नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत की नदियों के एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू से तात्पर्य ऐसे क्वेश्चनों से है जो कि आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि हमने इंडियन रिवर में कितना पॉइंट कवर किया। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। देखते हैं भारतीय नदियों में पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ होता है? भारत में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किस नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। हम बात करें अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ओरिजिन कहाँ होती है? ब्रह्मपुत्र रीजन की ओरिजिन आंगशी ग्लेशियर, कहाँ पर? आंगशी ग्लेशियर तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है? आंगशी ग्लेशियर तिब्बत। आंगशी ग्लेशियर तिब्बत से, अर्थात तिब्बत भारत के बाहर है। पहला ऑप्शन हमारा गलत। हमने क्या जाना? आंगशी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति होती है। ये सारी नदियाँ हम लोगों ने अपने वीडियो में कवर कर ली है। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख लीजिए, फिर आइए आंसर दीजिए क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत उत्तर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की ओरिजिन कहाँ है? सिंधु नदी का ओरिजिन शानो ख्यावा चाओ। हमने जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था तब वहाँ पर देखा था मानसरोवर झील के पास शानो ख्यावा चाओ से, जो कि तिब्बत में है, कैलाश रेंज के पास से सिंधु नदी का ओरिजिन हो रहा था, शानो ख्यावा चाओ से। अब बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? सबसे पहला पॉइंट, कोसी किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोसी गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि इसकी मुख्य धारा जो है वो एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में, एवरेस्ट पर्वत अपना इधर इस मैप में इधर अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ कहीं से कोसी निकलते हुए इंडिया में नेपाल को क्रॉस करते हुए प्रवेश करती है, अर्थात इसकी भी ओरिजिन कहाँ हो रही है? इंडिया से बाहर। अब हमारा उत्तर हमारे सामने है, चौथा बच रहा है चंबल, तो हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चंबल नदी निकलती कहाँ से। आपको फिगर में दिख रहा है ये नदी चंबल है, ये आपकी चंबल नदी आ रही है। देखिए ये चंबल नदी आपकी आ रही है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के पास एक जगह है महू। क्या नाम है? महू। और इसी महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। अंबेडकर साहब की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। महू जहाँ अंबेडकर जी का जन्म हुआ था वहीं से चंबल नदी निकलती है और कोटा तक, राजस्थान के कोटा तक ये गार्ज, ये देखिए कोटा आपको दिख रहा है ना, ये देखिए टूटी फूटी कंडीशन में, तो ये चंबल यहाँ तक गार्ज के रूप में बहती है और इसके बाद या फिर सवाई माधोपुर धौलपुर होते हुए अंत में किससे मिल जाती है? ये यमुना रिवर जो आ रही है, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, इससे आकर मिल जाती है। बात कर लेते हैं चंबल के जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो चंबल की लेफ्ट साइड से सहायक नदी है बनास। लेफ्ट साइड से सहायक नदी कौन सी है? बनास। ये रिवर देखिए, आइए आप देख रहे हैं मिल रही है। राइट साइड से अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी इसमें एक आकर मिलती है, ये नदी क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो नगर है उज्जैन, जो कि एमपी में है। महाकालेश्वर का धाम है वो, महाकाल भगवान वहाँ विराजमान है। तो उस उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? चंबल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको दिख रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तो इन सारी चीज़ों का विस्तृत अध्ययन किए थे कि
पंच प्रयाग जो बन रहे हैं वो कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल रही हैं, धौली गंगा आकर मिल रही है तो क्या बन रहा है, फिर नंदाकिनी आकर बन रही है तो क्या मिल रहा है। तो हम फिलहाल क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। गंगा नदी तंत्र, जितने भी नदी तंत्रों का हमने अध्ययन किया है प्रीवियस, आप देख लीजिए, फिर आकर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। आपको यूँ लगेगा क्वेश्चन कितने आसान हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर प्रवाहित होकर गंगा नाम से आगे प्रवाहित होती हैं, तो ये एक जगह है देव प्रयाग। उत्तराखंड में एक जगह है देव प्रयाग, जहाँ से अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिल जाती हैं, उसके बाद से ही गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। आगे हरिद्वार से मैदानों में गंगा प्रवेश करती है, हरिद्वार से पहले ऋषिकेश से होकर गुजरती है, इलाहाबाद में संगम ही है। गंगा और यमुना का मिलन यहीं इलाहाबाद प्रयागराज में होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा और पांचों प्रयाग आप जरूर पढ़ डालिएगा। 5 प्रयाग का निर्माण उत्तराखंड में गंगा करती है। इस पॉइंट को भी आप लोग, अब जैसे ये यहाँ पर विष्णु प्रयाग आपको दिख रहा है फिगर में, धौली गंगा आकर मिल रही है। फिर यहाँ से ये आपका भागीरथी जहाँ मिलती है देव प्रयाग हो गया, फिर नंदाकिनी आकर मिलेगी तो नंद प्रयाग हो जाएगा, पिंडर आकर मिलेगी तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा, और यहाँ केदारनाथ से एक नदी निकल कर आती है मंदाकिनी जहाँ पर मिलेगी। इस प्रयाग का नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा प्रयाग क्या है, वो जाकर ब्रीफ देख लीजिएगा। विस्तृत जानकारी आपको पांचों प्रयाग और पूरे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में दी हुई है। आप प्लेलिस्ट खोलिए, इंडियन ज्योग्राफी खोलिए, उसमें आपको वीडियो मिलेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। देखिए ये मैप आपको दिख रहा है, प्रायद्वीपीय का मतलब ये जो पठार के बाद की एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेट है और इसे ही प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ये इंडो जेंजेटिक प्लेन है। आप ऐसे समझिए, जब भारत का भौगोलिक विभाजन करेंगे तो इसको 6 भागों में बांटेंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका भी अध्ययन हम करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। गंगा हिमालयी नदी है, सिंधु हिमालयी नदी है, महानदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। महानदी कहाँ से निकलती है, सभी लोग तुरंत बताएं। महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है और कहाँ, उड़ीसा से पारादीप पठार बनाते हुए कहाँ मिल जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। सही उत्तर क्या है, महानदी। ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदी है। कहाँ से निकलती है, यांगशी ग्लेशियर से निकलते हुए। भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, तो भारत में दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, नामचा बरवा के पास यांग्याप दर्रे से। और उसके बाद ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से आगे बढ़ते हुए, पद्मा से मिलने के बाद मेघना नाम से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस चीज़ को आप सभी लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 स्थित है। तो देखिए ये आपका है NW1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सुचारू रूप से इसको व्यवस्थित रखने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये सबसे पहले उत्तर जान लेते हैं, ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर। महानदी पर नहीं है। बराक किसकी सहायक नदी है, तो बराक मेघना की सहायक नदी है। नर्मदा की भी नहीं है। नर्मदा प्रायद्वीप भारत की ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ जिसका प्रवाह है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। हम आइए देख लेते हैं NW1 को थोड़ा सा। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली हल्दिया, ये आपको कोलकाता के पास मिलेगा, जहाँ बंदरगाह है कौन सा, कलकत्ता बंदरगाह, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पूर्व का लंदन। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्व का लंदन। ये हल्दिया जो है, हल्दिया से लेके फरक्का तक, फरक्का जहाँ से गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक हुगली बन के निकल जाती है और दूसरी बांग्लादेश में यहाँ इंटर कर जाती है, किस नाम से, पद्मा नाम से। तो इस फरक्का तक के एक पॉइंट को एक नाम दिया गया है। पटना तक इसका दूसरा पॉइंट है, पटना अर्थात बिहार की राजधानी। और तीसरा पटना से लेके इलाहाबाद। तो इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। टोटल की लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपने देखे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पटना से लेके इलाहाबाद तक साधारण नौकाएं चलाई जा सकती हैं, जबकि पटना से लेकर और हल्दिया तक ये यांत्रिक नौकायान के लिए भी नौका गम्य झील है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, जब हमने सिंधु रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था तो पंचनद की बात की थी कि पंचनद की टोटल लंबाई यहाँ पर पांच नदियों का संगम होता है। इसके बाद ये पंचनद के नाम से आगे बढ़ते हुए सिंधु से मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, हमने आपको बताया था 45 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, रावी बिल्कुल शामिल है, सिंधु यही नहीं है, चूँकि सिंधु में जाकर मिलती हैं। सिंधु के अलावा जो ये 5 नदियाँ आपको दिख रही हैं, एक क्रम से झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक, हम लोग यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसके बीच के ये जो भाग आपको दिख रहे हैं, इस बीच के दोआब की बात की थी। तो कौन कौन से दोआब हैं, ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब, रावी और ब्यास और रावी के बीच में, ये इस बीच की एरिया को ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब, और रावी और चेनाव के बीच में रचना दोआब, चेनाव और झेलम के बीच में चाज दोआब, और इसके बाद आपको ऊपर सिंधु मिलेगी। इसके बीच में जो दोआब था उसका क्या नाम था, सिंध सागर दोआब था। इस पॉइंट को भी हमने देखा। चेनाव, झेलम, देखिए झेलम, चेनाव, रावी, ब्यास और सतलज, यही ये 5 नदियां हैं जो पंचनद बनाती हैं, और 45 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके ये सिंधु से मिल जाती हैं। कराची के पास सिंधु नदी अरब सागर से मिल जाती है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने देखा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं सोन नदी के बारे में बात की गई है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ये गंगा के दाहिने तट पर, अब ये देखिए, ये है आपकी सोन नदी, यही है सोन नदी, ध्यान से देखिएगा, ये यही है सोन नदी। सोन नदी गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। हम लोग किस नदी की बात कर रहे हैं, सोन नदी की। तो इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित, अभी देखिए टोटल एरिया आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पश्चिम गंगा से मिल जाती है। अर्थात ये बिहार के आसपास, पटना के पश्चिम में, अर्थात पटना में सोन नदी गंगा से मिल जाती है। हमारा प्रश्न क्या था, किस स्थान से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है। अब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वही हिमालयी नदी हैं। तो नर्मदा नदी जो है, जो कि अमरकंटक से निकलती है, देखिए ऊपर के फिगर में ही हम नर्मदा को देख लेते हैं। ये है नर्मदा नदी, देखिए निकल रही है, और ये कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकल रही है। इस पॉइंट को आप लोगों ने देखा। तो ये हिमालयी नदी नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या होगा, नर्मदा। हिमालयी नदियों में बात करें तो हम सभी ने देखा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, आंगसी ग्लेशियर से निकल रही थी, सिंध, शानो ख्यावा चाव से निकलकर ऐसे प्रवाहित होकर लेह से निकल जा रही थी। ब्रह्मपुत्र यहाँ से इंटर कर रही थी अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा यांग्याब दर्रा से प्रवेश करते हुए, और बांग्लादेश में आकर मिल जा रही थी। और गंगा हम सभी जानते हैं, गंगा 2 नदियों अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। चीज़ों को हमने देख लिया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सभी ने देखा है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए यमुना नदी, यमुनोत्री, ये देखिए ये यमुना रिवर है। नई दिल्ली इसी यमुना रिवर के साइड में बसा हुआ है, और ये गंगा से आकर इलाहाबाद में मिलती है। इस पॉइंट को भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने इसकी चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर दी है। हम आपको 2 से 3 लंबी एक क्रम से बताया है कि कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी उससे कम लंबी है, और कौन सी उससे कम लंबी है। लेकिन हम बात करते हैं अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अब ये देखिए, आपको फिगर में दिख रहा है, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां ही हैं। नर्मदा हो गई, महानदी हो गई, ताप्ती हो गई, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। देखिए, तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465। ये देखिए, आपको हाईलाइट भी दिख रहा है, गोदावरी नदी
सबसे लंबी नदी है जो कहाँ से निकलती है, नासिक। कहाँ से निकलती है, नासिक की त्रयंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। और इसका उद्गम स्थल, इसका मुहाना कहाँ है, राजमुंदरी में। ये राजमुंदरी में चापाकार डेल्टा बनाते हुए कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और हमने बताया था कि इसकी 2-3 बहुत ही प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे कि पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजिरा। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोदावरी से इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्यों, लंबाई की वजह से। लंबाई की वजह से इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए, महानदी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है तो ऐसे जान लीजिए, इसका उद्गम स्थल रायपुर जिला सिहावा से छत्तीसगढ़ से होता है। यू इसकी बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है, जिसके संगम पर यू और महानदी जहाँ मिलती हैं वहाँ हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। कृष्णा नदी, जो कि जिसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाकर मिल जाती है। मूसी और तुंगभद्रा इसकी बहुत ही प्रमुख, पंचगंगा, तुंगभद्रा बहुत ही प्रमुख सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी। देखिए, अभी हम सहायक नदियों की बात कर रहे थे, तो साउथ की सहायक नदियां आपको पढ़ने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी नदी गोदावरी की है, कौन सी नर्मदा की है, कौन सी महानदी की है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यानपूर्वक सहायक नदियों को पढ़िए, चूँकि क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में सहायक नदियों से मिलेगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की बिल्कुल है, क्योंकि प्राणहिता की सहायक नदी है बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा। और ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। अब देख लीजिए, ये है गोदावरी, ठीक। ये आ रही है आपकी पेनगंगा और ये है आपकी प्राणहिता, तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। इंद्रावती आपको साफ साफ दिख रहा है, इंद्रावती भी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। बात करते हैं पूर्णा की, तो पूर्णा भी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। इसमें नहीं दिखाया गया है, पूर्णा भी गोदावरी की सहायक नदी है। और ये जो दामोदर नदी है, ये किसकी सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, दामोदर। और ये तीनों उत्तर हो जाएंगे गलत, चूंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर, कहाँ से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ये देखिए, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलते हुए आगे बढ़ती है और कहाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों के लिए छोड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा भी है। आप सभी लोग इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, और अगर कोई डाउट लग रही हो तो उसको भी कमेंट में पिन करें। आपको MCQ कैसा लगा, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं आज से। आप लोग बने रहिए, वीडियो ज़रूर देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाइए, लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,